सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन क्लासेस कंपटीशन के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अनुपात, समानुपात, व्युत्क्रम अनुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, वित्तानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात और योगांतरानुपात। रेशियो निकालने के लिए मिनिमम 2 संख्याओं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लेते हैं ए और बी है। ए की एज हमारे पास 25 ईयर है और जो बी की एज है वो 35 ईयर है। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हमें कहे कि ए और बी दोनों का रेशियो निकालिए, इनकी एज का रेशियो कैसे निकालेंगे? 25:35। क्या ये किसी संख्या से कट रही है तो इन्हें काट दीजिए। 5 से कट रहे हैं, 5 से 5 टाइम और 5 से 7 टाइम, तो 5:7। ठीक है। इनकी एज का रेशियो कितना आ गया? 5:7। इसी तरह हम ले सकते हैं कोई, मतलब 2 क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। 3, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है। जैसे 3 क्वांटिटी का देखते हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। तीनों की एज हमें दे रखी है। ए की एज है 5 ईयर, बी की एज है 10 ईयर और सी की एज है 15 ईयर। अब वो कहता है इन तीनों की एज का रेशियो निकालिए। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? 5:10:15। अब अगर ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं, अलग अलग संख्याओं से हम इनको नहीं काट सकते। जैसे कि तीनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का इसमें जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है और इसमें 5 का जा रहा है, तो हम इसको काट देंगे। 5 से कितने बार? 1 और ये कितने का? 2 और ये 3। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 1:2:3। रेशियो का दूसरा नियम क्या कहता है? अगर किसी रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 के अंदर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 के अंदर भी 5 का मल्टीप्लाई होएगा और 3 के अंदर भी 5 का मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 10, 15। तीनों के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 2 को छोड़ दें। अगर मल्टीप्लाई होगा तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और किसी संख्या का अगर डिवाइड करेंगे तो वो तीनों में डिवाइड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम किन्हीं 2 संख्याओं को डिवाइड कर देते हैं, बाकी का रेशियो का एक बच जाए। अब हम बात करते हैं समानुपात की। समानुपात का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 अनुपात आपस में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे कि एक अनुपात हमारे पास है A:B और C:D। ये हमारे पास 2 अनुपात हैं। A:B की वैल्यू हमें दे रखी है 1:2 और अनुपात C और D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1:2। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये होता है समानुपात। कोई भी 2 संख्याएं, जैसे मान लीजिए 25 और 50 का रेशियो हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है। ए और बी मान लिया। इसके बाद हम मान लेते हैं सी और डी है। सी के 30 और 60, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:2। तो इसका रेशियो और इनका रेशियो ये आपस में बराबर है। तो ये किस तरह है? समानुपात में है, समानुपात के अंदर है। तो जो ऊपर वाला है, जो 25 और 50, 30 और 60 है, ये किस में है? समानुपात में है। तो इसके अंदर एक रिलेशन होता है कि A:B समानुपात C:D। ये कब होएगा? जब A:B और C:D आपस में कैसे हों? बराबर। एक चीज़ ध्यान रखिए, A:B को अपन लिख सकते हैं A/B और C:D को लिख सकते हैं C/D। तो समानुपात क्या कहता है कि A:B किसके बराबर होना चाहिए? C:D के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या रिलेशन आता है कि अगर इनको वज्र गुणा करेंगे हम आपस में तो क्या हो जाएगा? AD से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD बराबर B×C, VC हो जाएगा। ये इनके बीच का रिलेशन हो गया समानुपात का। अगर हम इस वाले से देखते हैं तो इसका होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। मतलब बाहर के जो 2 पद है A और D, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है? B×C के बराबर। ठीक है। जो चीज़ यहाँ से आई है वही चीज़ यहाँ से आई है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए क्वेश्चन 5 है
और 10 है, और एक हमारे पास दे रखा है 15 और 20। 5 और 10 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। अगर 15 और 20 का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:4। क्या इन दोनों का रेशियो बराबर है क्या? नहीं, इसका तो 1:2 है और इसका कितना है? 3:4। तो ये दोनों जो है वो समानुपाती नहीं है। ये आपस में कैसे हैं? समानुपात नहीं है। समानुपात से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि 8, 16, 9 और 18 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इन दोनों का रेशियो क्या है? 8 और 16 का रेशियो बराबर है 1:2। 9 और 18 का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:2। मतलब ये दोनों किसमें हैं? समानुपात के अंदर है। अब क्वेश्चन कैसे दिया जाए? 8, 16 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ये दोनों किसमें हैं? समानुपात में है। तो समानुपात में होंगे तो कहता 8:16 समानुपात कौन सा निकालना है? तृतीय अनुपात। तो तृतीय की जगह क्या रख देंगे? x:18। और इसके बीच का रिलेशन हमको पता है, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल्स कितना होता है? आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद अपने पास कितने हैं? x × 16 किसके बराबर हो जाएगा? 18 × 8। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 × 8/16। इसको काटेंगे तो 8 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितनी बार? 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब जो तृतीय अनुपात अपने पास कितना आया है? 9। और देखिए यहाँ पे तृतीय क्या है? 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब तृतीय अनुपात कितना है? 9। और अपने पास कितना आया है? 9। इसी तरह ये अपने से पूछ सकता है कि 8, 9, 18 का द्वितीय अनुपात पूछे। अब इसने क्या किया है कि जो द्वितीय अनुपात था उसको गायब किया है और द्वितीय अनुपात पूछ रहा है। तो तीनों किस में है? समानुपात में। तो समानुपात का यहाँ लगाएंगे 8:, द्वितीय पूछ रहा है तो दूसरे की जगह x रख देंगे। समानुपात 9:18। इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद क्या है? 9 × x × 9 इक्वल्स टू 8 × 18। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 18/9। 9 से कितने बार जाएगा? 2 बार। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। मतलब द्वितीय अनुपात अपने पास कितना आ गया? 16। और द्वितीय अनुपात यहाँ कितना आ रहा था? 16। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात या इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब है कि कोई भी रेशियो अपने पास दिया हुआ है, जैसे A:B दिया हुआ है 1:2, और वो कहता है इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो इसका जो इनवर्स रेशियो होएगा, मतलब B इनवर्स रेशियो होएगा A:B, इसका जो इनवर्स रेशियो होएगा वो कितना आएगा? 2:1। ठीक है, इनमें तो प्रॉब्लम होती नहीं है, पर जब 3 का हम निकालते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। देखिए इसका एक सेकंड मेथड और है, वो सीख लीजिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स रेशियो का मतलब होता है कि जो भी रेशियो निकला है उसका इनवर्स करना। मतलब 1 है तो 1 का इनवर्स कितना होगा? 1/1। 2 है, 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/2। अब इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया? 1। 2 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 2। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। रेशियो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितने में? 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1। और इस 2 को हटा देंगे तो कितना का? 2:1। मतलब A:B दिया हुआ था 1:2। इसका अगर हमने व्युत्क्रम निकाला है तो कितना हो गया? 2:1। ठीक है, अब देखिए 3 का रेशियो हम निकालते हैं, A:B:C। जब हम 3 का रेशियो निकालेंगे तो अपन को दिया है, मान लीजिए 2, 5 और 3 दिया है, और पूछता है कि इनका व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए। तो इनवर्स रेशियो में अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे ना 3:5:2, ये एकदम गलत है। इसका कैसे निकालेंगे? एक तो हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला फॉर्मूला है, इस मेथड का यूज़ करके निकालें। 2 का इनवर्स 1/2, रेशियो 5 का इनवर्स 1/5, 3 का इनवर्स 1/3। ठीक है, अब इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 30।
2, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार 15, 15 रेशियो 30 के अंदर 5 का करेंगे 5 6 का 30, 3 को 10 30 से करेंगे डिवाइड, 30 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 30 को हटा देंगे तो इनका रेशियो कितना आ गया इन्वर्स रेशियो 15:6:10। ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट मेथड। और एक मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड। उसमें क्या करना है, जो अगर ए बी और सी जो है इनके इन्वर्स निकालने हैं तो इन्वर्स निकालने के इस जिसका इन्वर्स निकालना है उसको छिपा लो। 2 को छिपा लिया, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब बी का निकालना है तो बी को छिपा लो, ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए कितना है 2, सी कितना है 3, 3 दूना 6 रेशियो। सी का निकालना है, सी को छिपा लो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 5, 2 गुणा 5 करें कितना हो जाएगा 10। ये है डायरेक्ट। और ये था आपको समझाने वाला कि ये इन्वर्स निकलता कैसे है। तो ये होता है 15 6 10 आया और यहाँ से भी वही आएगा 15 6 और 10। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग अनुपात क्या होता है। वर्ग अनुपात जिसे इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। 15:16 हमारे पास दिया हुआ है और वो कहता है कि इसका वर्गानुपात निकालिए। वर्गानुपात का मतलब होता है कि जो 15 और 16 है इसका वर्ग करके लिख दीजिए। तो हमने लिखा 15 का वर्ग रेशियो 16 का वर्ग कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या होता है कि जो रेशियो दिए हुए हैं उनके अंडर रूट, मतलब इन दोनों के क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, इनका अंडर रूट कर 9 का अंडर रूट कर देंगे रेशियो, 16 का अंडर रूट कर देंगे कितना हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 3, 16 का कितना हो जाएगा 4। इसी तरह अपने पास है घनानुपात। घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो, मतलब 2:3 अपने पास है। तो घनानुपात निकालना है तो इनका क्या करेंगे घन कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसके बाद अपने पास आता है घन मूलानुपात, मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घन मूलानुपात निकालते हैं तो 8:27 है। इसका घन निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा घात कितनी हो जाएगी 1/3, कितनी पावर हो जाएगी 1/3। 27 की पावर कितनी होगी 1/3। 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2 और 27 की पावर 1/3 कितना होता है 3। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे घन मूलानुपात घनानुपात। ठीक है। अगर 3 का आता है तो 3 में भी यही करना है। जैसे अब मान लीजिए अपने पास आ जाए 8, 27 और 64 आ जाता है। ठीक है। तो इनका कैसे करेंगे 8 की पावर 1/3 रेशियो 27 की पावर 1/3 रेशियो 64 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 2, इसकी 27 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 3 और 64 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है। वित्तानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हमारे पास संख्याएं दी हुई है 8, 12, 18 और 27। 8 और 12 का रेशियो देखिए 4 दूना 8, 4 3 12। 12 और 18 का रेशियो देखिए 12 और 18 का रेशियो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 2:3। अब अगर 18 और 27 का रेशियो देखते हैं तो कितना आता है 2:3। 9 से कटेगा 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 2:3। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो सबका बराबर आ रहा है 8, 12, 18 और 27। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है बराबर आ रहा है 2:3, 2:3, 2:3। तो ये किस में है वित्तानुपात के अंदर है। तो ये संख्या 8, 12, 18 और 27 किस में है वित्तानुपात में। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8 और 18 का मध्यानुपात क्या होगा। अब देखिए 8 और 18 का मध्यानुपात क्या होगा, इसके बीच में जो मध्य में है वो हम मान लेंगे उसको x। ठीक है। और इसको समानुपात में लिखेंगे 8:x समानुपात x अनुपात 18। इसके बाद आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। आंतरिक पद क्या है x गुणा x
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो मध्य अनुपात कितना आया 12। या इससे डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कितना, इसको अगर ए मान लें, इसको बी, सॉरी इसको ए और इसको बी मान लें, तो यहाँ क्या है अपने पास 8 मतलब ए, 18 मतलब बी, मतलब क्या है ए मल्टीप्लाई बी, और ए मल्टीप्लाई बी का क्या हुआ है अंडर रूट। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर मध्य अनुपात निकालें तो सीधा हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ए बी। ठीक है, 8 और 18 का मध्य अनुपात अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं हम तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी। अंडर रूट ए कितना है 8, बी कितना है 18, अंडर रूट 144 कितना हो जाएगा 12। सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या को मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे x, और वही समानुपात वाला लगाएंगे 8 रेशियो 12, 12 रेशियो x, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो 8 मल्टीप्लाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8, ये कटेगा 4 से 2 और 3, ये 2 से जाएगा कितने बार 6 बार, 6 कितना हो गया 18, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 18, मतलब तृतीय अनुपात क्या आया 18। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8, अगर इसको मैं a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ तो यहाँ क्या है b मल्टीप्लाई b, मतलब b मल्टीप्लाई b है बटा 8, 8 क्या है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a, तो कितना हो जाएगा b मल्टीप्लाई b कितना होगा b स्क्वायर अपॉन a। तो अगर हम सीधा निकालना चाहें तो तृतीय अनुपात कितना होता है b स्क्वायर अपॉन a, और मध्य अनुपात कितना होता है अंडर रूट ए बी। ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं मिश्रानुपात की। मिश्रानुपात के अंदर क्या होता है, हमारे पास दिया हुआ है 3:4, 5:2 एंड 3:8, और वो कहता है कि इनका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई। ठीक है, इन जिन तीनों की दो रेशियो दे रखे हैं, इनकी जो फर्स्ट वाला जो संख्या है उसको तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 रेशियो, सेकंड वाले का इधर है 4 2 और 8 का मल्टीप्लाई, 4 2 और 8। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 4 2 8, 8 20 64, 45 रेशियो 64। अब अगर हमारे पास 3 का आता है, जैसे 3:4:8 और आता है 5 2 और 3, इनका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका कैसे निकालेंगे, वही सेम, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, और थर्ड का थर्ड से, और बीच में रेशियो के साइन। इधर तो आ जाएगा 3 और 5, इधर आ जाएगा 4 और 2, इधर 8 और 3, 5 3 15, 4 2 8, 8 3 24। इनका मिश्र अनुपात कितना हो गया 15, 8 और 24। इसके बाद अपने पास आते हैं योगानुपात। यदि हमारे पास दिया हुआ है A:B बराबर C:D, ये एक कंडीशन दी हुई है कि A अनुपात B किसके बराबर है, C अनुपात D के बराबर है, तो इनका जो योगानुपात रहेगा वो रहेगा A+B अपॉन B इक्वल्स टू C+D अपॉन C। दोनों का योग बटा B बराबर दोनों का योग बटा C। और दूसरा हमारे पास है अंतरानुपात। अंतरानुपात मतलब अंतर। अब देखिए A-B अपॉन B और C-D अपॉन D। अब इसमें हमें ध्यान रखने की ये बात यह है कि अगर B और A इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको पहले लिखना है। अगर A बड़ा है तो A पहले आएगा और B बड़ा है तो B पहले आ जाएगा। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे। ठीक है, एक होता है अपने पास
योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब होता है ए प्लस बी दोनों का योग बटा दोनों का अंतर। दोनों का योग क्या हुआ, ए प्लस बी, दोनों का अंतर ए माइनस बी। ये किसके बराबर होगा, दोनों का योग सी प्लस डी और दोनों का अंतर सी माइनस डी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।